हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं गोविंद पारिक का 25 नंबर पेज से 10 प्राणायातन से। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में जो 10 प्राणायातन बताए हैं वो कौन से हैं? शंखो मरम त्रयम कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम। ठीक है। शारीर स्थान में जो बताए हैं उन्होंने शंख के स्थान पर, शंख जो प्रदेश है हमारा 2 होते हैं, तो शंख की जगह पे नाभि और मांस का समावेश उन्होंने किया है। वाग्भट ने क्या किया है? शंख के स्थान पर नाभि और जीवा बंधन बताया है। मतलब नाभि तो इन्होंने भी बताया है शारीर स्थान वाला, लेकिन मांस की जगह ये जीवा बंधन बोलते हैं। फिर आते हैं महाकुष्ठ के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार। जैसे जो कपाल कुष्ठ है वो विषम विस्त्रानी विस्तृतानी जंतुमती कृष्ण अरुण वर्ण का होता है, कपाल के जैसा होगा। उदुम्बर जो होगा वो ताम्रवर्णी पक्व गूलर के जैसा। और एक लिख सकते हैं आप लोम पिंजरवत। लोम पिंजरवती क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो क्या है? उदुम्बर है। मंडल हमारा श्वेत रोमों से व्याप्त होता है। ऋष्य जीव बही अंत्य श्यावानी, या तो ये पूछा जाएगा या फिर रक्त पर्यंत अंत्य श्यावानी। पुंडरीक जो होता है वो हमारा कमल पत्र सदृश रक्त पर्यंत होता है, किनारे लाल हैं, बीच में से जो वो श्वेत वर्णी है। सिद्म जो होगा अलाबु पुष्पवत होगा, और जो नॉर्मली क्या है उर प्रदेश पर होता है ये सिद्म जो होता है अलाबु पुष्प के जैसा। काकणक क्या होता है? हमारा काकणंतिका प्रभम यानी गुंजा के जैसा होता है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने महाकुष्ठों में जैसे दद्रु को भी रखा है सिद्म की जगह, तो उन्होंने दद्रु का इंपॉर्टेंट लक्षण क्या बोला है? 80 पुष्प वर्ण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बात करते हैं शुद्र कुष्ठों की आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। एक कुष्ठ के लिए वो बोलते हैं अस्वेदन और मत्स्य शक्लोपमम। ये जो पहले 2 हैं और जो लास्ट के 2 हैं ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो एक कुष्ठ क्या है? अस्वेदन, स्वेदन नहीं होता, मतलब पसीना नहीं आ रहा पेशेंट को। और मत्स्य शक्लोपम, जैसे मछली है जो उसके स्केल्स होते हैं वैसी त्वचा हो जाती है। चर्माख है, चर्म कुष्ठ के लिए बोला है हस्ती चर्म है, जैसे हाथी की जो त्वचा वो मोटी हो जाती है वैसी हो जाती है पेशेंट की। किटिव के लिए वर्ड आया किण खर्ष स्पर्श। दद्रु में खुजली होती है, चर्म दल स्पर्श असहत्व है। और फिर हम याद रख सकते हैं शतारु। शतारु के लिए वर्ड आया बहुव्रणा, बहुत सारे व्रण बन जाते हैं तो शतारु। बहुश्रावा, जिसमें से श्राव ज्यादा हो वो विचर्चिका है। बहुश्रावा स कंडु पीड़िका श्रावा विचर्चिका। फिर आते हैं कृमि के लक्षण और आश्रय चरक के अकॉर्डिंग। आचार्य चरक ने जो है वो कृमि 20 माने हैं। प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के हैं, जिसमें से पहले बाह्य कृमि 2 हैं, यूका और पिपलिका। फिर उसमें से पुरीषद जो है वो होते हैं ककेरुक, मकेरुक, लेलेहिक, सुशूलक और ससुराद। रक्तज कृमि 6 हैं, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सोरस, उदुम्बर और जंतुमात्र। कफज होते हैं हमारे 7, अंतराद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दर्पुष, सौगंधिक और महागुद। तो याद रखना है, जैसे ये 100 वाले याद नहीं रहते। जैसे रक्तज में आएगा सौरस, रस रस क्या है? पहली धातु है तो वो रक्त वाले में आएगी, यानी सौरस जो है वो रक्तज कृमि है। सुगंधिक गंध वाला जो है वो कफज है, और ससुराद पुरीषज है। फिर इन कृमियों के नाम, निदान, आश्रय आदि हम पढ़ेंगे। तो बाह्य जो कृमि है वो उनका निदान क्या है? अगर हम सफाई नहीं रखते, मतलब मृजावर्जन। आश्रय इनके केस समश्रु लोम इनमें हो जाते हैं, तिल के आकार के हैं ये, और कोठ और कंडू करने वाले होते हैं। जो रक्तज हैं उनके कैसे निदान होंगे? कुष्ठ के समान ही उनके निदान होंगे, और उनका ट्रीटमेंट भी जो हम कुष्ठ का देते हैं वही होगा। रक्तज कृमि रक्तवाह धमनियों में होते हैं और ताम्र वर्ण के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वर्ण पूछा जाता है। एक ही वर्ण है, ताम्र वर्णीय होते हैं। और पैर रहित, पैर नहीं होते क्योंकि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करेंगे तो पैर की जरूरत नहीं है। केश, समश्रु, नख, लोम इन सबको गिरा देते हैं। और ज्यादा ही अगर इन्वेड हो जाएंगे तो क्या करते हैं? तरुण अस्थियों का भी भक्षण करने लग जाते हैं। श्लेष्मज जो होते हैं वो गुड़, तिल, दधी आदि के सेवन से। आमाशय इनका स्थान है। स्वरूप क्या है? पृथु, चपटे और गंडूपद के आकार के होते हैं। ज्वर और रुचि, श्वेत हुई इनका जो है वो लक्षण है। पुरीषज का भी निदान यही होते हैं, लेकिन उनका जो आशय है वो पक्वाशय होता है। और उर्णांशु शंकाशम, तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। जो श्लेष्मज कृमि है उसमें वर्ड आया गंडू पदाकार, पृथु और चपटे। पुरीषज वाले उर्णांशु संकाशम, इसमें गुद, कंडू, अतिसार आदि लक्षण मिलते हैं। आपसे इसमें पूछ भी सकते हैं जो श्लेष्मज कृमि है आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होंगे। वैसे हमें पता है जो श्लेष्मज कृमि है हमारे कफज है वो 7 होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे आकृति के बेसिस पे तो 3 है। फिर आते हैं कृमियों के संशोधन के लिए जो है वो अनुवासन को छोड़कर हमें चिकित्सा करनी है। उन्होंने
कृमि की चिकित्सा 3 प्रकार की बताई आचार्य चरक ने। पहली अपकर्षण, फिर प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। अपकर्षण 4 प्रकार का बताया है, ये याद रखना है आपको। या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कृमि चिकित्सा के उपक्रम कितने हैं, तो 3। अपकर्षण के उपक्रम कितने, यानी अपकर्षण कितनी प्रकार का है, तो 4 है हमारा, वमन, विरेचन, नस्य और निरूपस्थी। अनुवासन को छोड़कर, अनुवासन नहीं मानी। रक्तज कृमि अदृश्य होते हैं, श्रेष्ठ दृश्य होते हैं। और कृमि नाश सुश्रुत ने पलाश, बीज, स्वरस और वंग का दधि के पानी के साथ निर्दिष्ट किया है। आचार्य चरक ने फिर क्या बताए हैं, जो हमारे उन्होंने 10 परीक्षी भाव जो बताए हैं। सबसे पहले कारण किसको बोलते हैं, वो भिषक को। करण यानी उपकरण, उपकरण मीन जो हम ट्रीटमेंट के टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो औषध भी उनमें आती है, तो उपकरण हमारी होती है भैषज। कार्य योनि क्या है, हम किस कारण से कार्य शुरू करें, क्योंकि धातु वैषम्य हुआ है, तो कार्य योनि हमारी धातु वैषम्य। कार्य फल क्या है, सुखावाप्ति। कार्य होता है हमारा धातु साम्य। तो सबसे पहले है हमारा कारण, यानी जो भिषक है वही हेतु है, वही करता है, तो वो कारण हो गया। करण हमारी भैषज होती है। कार्य योनि धातु वैषम्य है। कार्य क्या है, धातु साम्य करना। कार्य फल यानी हमने कार्य कर दिया तो उससे फल क्या मिलेगा, सुखावाप्ति। अनुबंध क्या है, आयु। देश हमारा भूमि आतुर देश होता है। काल हमारा संवत्सर या अवस्थिक होता है। प्रवृत्ति क्या है, प्रतिकर्म समारंभ। उपाय क्या होता है, कारण, करण और कार्य योनि के सौष्ठव व अभिधान। तो ये याद रखना है, उपाय में कौन आएंगे, कारण, करण और कार्य योनि। सुश्रुत क्या बोलते हैं, कर्ता भिषक को बोलते हैं। करण वो रस को बोलते हैं। कारण दोष, कार्य आरोग्य है। फिर गर्भ के विकार इंपॉर्टेंट है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है। उपविष्टक के लिए उन्होंने क्या बोला है, गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती, गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, तो वो उपविष्टक है। नागोदर के लिए क्या बोला है, अस्पंदनश्च, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्पंदन नहीं हो रहा, दो नागोदर। लीन गर्भ के लिए वर्ड आया न स्पंदते, इसमें भी स्पंदन नहीं हो रहा, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन नागोदर में है अस्पंदन और लीन गर्भ में न स्पंदते। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उपविष्टक है उसमें उसमें जो स्पंदन हो रहा है या नहीं हो रहा वो नहीं बताया, लेकिन नागोदर में या तो अस्पंदन वर्ड आएगा या फिर आएगा चिरात स्पंदनम, यानी देर से स्पंदन हो रहा है। और लीन गर्भ में तो होता ही नहीं, तो न स्पंदते है उसमें। फिर वाग्भट क्या बोलते हैं, वृद्धि अप्राप्नुवन स्फुरन होता है, जो उपविष्टक है वो वाग्भट बोलते हैं, उसमें पाल्पिटेशन, मतलब पाल्पिटेशन बॉडी, सॉरी, कि जैसे बच्चा तो वो फील होगा, ठीक है, उसकी हार्ट बीट, तो सस्फुर। फिर वाग्भट जी क्या बोलते हैं नागोदर के बारे में, वृद्धि उदर वृद्धि अपि अत्र हीयते, उदर की वृद्धि नहीं होती, कम होने लगता है। सस्फूर्णम चिरात, और जो स्फुरण हो रहा है वो देर से हो रहा है, वो नागोदर का है। लीन के लिए वो बोलते हैं न स्पंदते, या फिर नीस पूरे वर्ड है अष्टांग हृदय में, ठीक है। फिर आता है हमारा इनकी चिकित्सा, जो उपविष्टक और नागोदर है उनमें जीवनीय, ब्रहणीय और भौतिक घृत का प्रयोग करना, यान में बिठाकर शोभ कराना, अवजृंभण या अवमार्जन आदि करना है। लीन गर्भ में शेन, गो, मत्स्य, ताम्रचूड के मांस का प्रयोग, मूली का यूष, उड़द की दाल, उदर वंशन कटी आदि पर अभ्यंग करना। फिर आते हैं किलास के भेदाचार्य चरक ने 3 बोले हैं, दारुण, च अरुण और श्वित्र। दारुण रक्ताश्रित, च अरुण यानी हमारा ये चारुण भी बोलते हैं इसको, तो मांसाश्रित। स्वित्र होता है मेद आश्रित। तो रक्त आश्रित है तो रक्त वर्णी होगा, मांस आश्रित है तो ताम्र वर्णी होगा, मेद आश्रित है तो श्वेत वर्णी होगा। जो रक्त वर्णी है वो वातज है, ताम्र वर्णी पित्तज है और श्वेत वर्णी कफज होता है। दुसाध्यता का क्रम क्या है, दारुण से ज्यादा जो दुख साध्य वो च अरुण है, उससे ज्यादा श्वित्र है। सुश्रुत ने 3 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। वातज में बोला है अरुण वर्ण का और परिध्वंसी, यानी जो केश होते हैं, लोम है, उनका पतन होने लगता है, गिरने लगते हैं। पैतिक के लिए बोला है पदम पत्र प्रकाशम, और कफज के लिए श्वेत और कंडुयुक्त। माधव ने भी 3 भेद बताए हैं, वात, पित्त, कफ। वात के लिए रुक्ष और अरुण वर्ण का रक्ताश्रित होता है। कमल पत्र वाला रोम ध्वंसी मांस आश्रित होता है। कफज जो होता है वो हमारा मेदो आश्रित। फिर आते हैं हमारे कुछ प्रमुख न्याय कौन कौन से हैं। पहला आता है शीर दधि न्याय, यह सर्वात्मक परिणाम पाक या कर्म परिणाम पक्ष न्याय बोलते हैं इसको, ये दृढ़ बल के द्वारा प्रतिपादित है। शीर दधि न्याय, जैसे शीर जो पूरा होता है वो दधि में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है कि
एक धातु दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा दृढ़ बल बोलते हैं। तो शीर दधी न्याय किसकी देन है? दृढ़ बल की। फिर आता है केदारी कुल्य न्याय, वो भाव प्रकाश ने दिया है, उसके द्वारा प्रतिपादित है। केदारी कुल्य न्याय क्या है? जैसे क्यारियां हम बना देते हैं तो एक पानी छोड़ रहे हैं तो आगे आगे जैसे जाती जा रही है तो सबके पास पानी आता जा रहा है, वो केदारी कुल्य न्याय भाव प्रकाश ने दिया है। एक काल धातु पोषण न्याय जो है वो अरुण दत्त ने दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक काल धातु पोषण न्याय अरुण दत्त की देन है, केदारी कुल्य भाव प्रकाश की, शीर दधी दृढ़ बल की। अब जो चरक है वो शीर दधी न्याय के समर्थक हैं, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है लेकिन समर्थन, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो इस चीज को समर्थन करते हैं। सुश्रुत जो है वो केदारी कुल्य न्याय और खले कपोत न्याय के समर्थक हैं। वाग्भट एक काल धातु पोषक न्याय के समर्थक हैं। ठीक है, तो चक्रपाणी तो तीनों ही न्याय मानते हैं, केदारी कुल्य न्याय मानते हैं, शीर दधी न्याय मानते हैं और खले कपोत न्याय मानते हैं। केदारी कुल्य और जो खले कपोत है उसके समर्थक हैं सुश्रुत, शीर दधी के हैं चरक समर्थक, और एक काल धातु पोषण यानी जो अरुण दत्त ने दिया उसके समर्थक वाग्भट हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं गर्भ का पोषण किसके द्वारा होता है? तो केदारी कुल्य न्याय के द्वारा गर्भ का पोषण होता है।